हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग लेके आए क्लास 10th में सामाजिक विज्ञान भूगोल का पहला चैप्टर भारत संसाधन एवं उपयोग में हम लोग 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपका पहला वीडियो है। अगर आप भी सर मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखना, क्योंकि आपका भूगोल में ये पहला चैप्टर से बहुत सारे प्रश्न पहला चैप्टर से जो है ना काफी सारे प्रश्न आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखना। तो उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। तो देखते हैं यहाँ पे आज का प्रश्न। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे आज का प्रश्न कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो फ्रेंड्स सोपानी कृषि जो है ना, ये आपका उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड। और इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी के ढलानों पर भी जो है ना सोपानी कृषि की जाती है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। तो देखिए सीमेंट उद्योग का जो सबसे प्रमुख कच्चा माल होता है ना, वो आपका चूना पत्थर होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और इसके साथ साथ जो होता है आपका जिप्सम भी होता है और कोयला भी होता है सीमेंट उद्योग का कच्चा माल। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न ये क्या कह रहा है कि कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। तो देखिए ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ऐसे में तो भारत में 3 ऐसे राज्य है जो सबसे ज्यादा लोहा का उत्पादक राज्य होता है। आपका उड़ीसा हो गया, कर्नाटक हो गया और इसके साथ साथ झारखंड। तो यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक जो है ना भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अब आइए देखिए यहाँ पे चौथा प्रश्न ये भी काफी महत्वपूर्ण है कि किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है। तो फ्रेंड्स लोहा जो है ना एक खनिज है और लोहा को हम लोग उद्योगों की जननी इसलिए मानते हैं कि लोहा से बहुत सारे बड़े बड़े जहाजों का निर्माण होता है। इसके साथ साथ परिवहन उपकरणों बहुत सारे स्टील वगैरह का निर्माण होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि लोहा को उद्योगों की जननी मानते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है कि इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है। तो देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है सोना, बी में चांदी और सी में आपका दिया हुआ अभ्रक और डी में आपका दिया हुआ टीन। तो देखिए अधात्विक खनिज का जो उदाहरण है ना, यहाँ पे अभ्रक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और अधात्विक खनिज चूना पत्थर भी होते हैं। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब आइए देखिए छठा प्रश्न ये भी काफी महत्वपूर्ण है कि भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए गए हैं। तो फ्रेंड्स भारत में जो है ना 100% से अधिक खनिज पाए जाते हैं, यानी कि 100 से अधिक खनिज पाए जाते हैं। और इसमें से मात्र जो है ना 30 खनिज पदार्थ होते हैं जिनका हम लोग आर्थिक महत्व बहुत अधिक होता है और इसका हम लोग उपयोग करते हैं। जैसे कोयला हो गया, लोहा हो गया, है ना, मैग्नीज हो गया, बॉक्साइट हो गया, ये सब क्या होते हैं, खनिज होते हैं और इसका हम लोग उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, 100 हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अब आइए देखिए यहाँ पे सातवां प्रश्न क्या कह रहा है कि चरक का संबंध किस देश से था। तो फ्रेंड्स चरक का जो संबंध था ना भारत से था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, भारत। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे आठवां प्रश्न कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ अवस्थित है। तो देखिए भारत का प्रथम तेल शोधक जो कारखाना अवस्थित है ना, वो आपका डिगबोई में स्थित है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, डिगबोई। और इसकी जो स्थापना हुआ था ना 19वीं सदी में तेल की खोज हुई थी। ठीक है, देखिए इस स्थान पर 19वीं सदी में तेल की खोज हुई थी। कहाँ पे, डिगबोई में। यहाँ पे जो है ना भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ पे अवस्थित है, डिगबोई में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न कि मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है। ये काफी महत्वपूर्ण है, इसीलिए महत्वपूर्ण है कि ये प्रश्न आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बहुत बार आए हुए हैं। तो देखिए भारत में मैग्नीज उत्पादन जो है ना कौन सा स्थान पर आता है। तो देखिए आपको बता देते हैं ये तृतीय स्थान में आता है। और आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछेगा कि ये भारत में कौन सा राज्य में सबसे ज्यादा मैग्नीज उत्पादन होता है और प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है। तो देखिए आप सभी को बता देते हैं, भारत देश में उड़ीसा राज्य मैग्नीज के प्राकृतिक भंडार और उत्पादन दोनों में प्रथम स्थान पर आते हैं। कहने का अर्थ है कि भारत जो है ना इनमें एक राज्य है उड़ीसा, और उड़ीसा राज्य एक ऐसा राज्य है जिसमें मैग्नीज का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है और इसका भंडारण भी ज्यादा होता है, इसीलिए ये जो है ना प्रथम स्थान पर आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है, पूरा दुनिया में, तो तृतीय स्थान है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अब आइए देखिए यहाँ पे 10वां प्रश्न ये भी काफी महत्वपूर्ण है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है।
तो फ्रेंड्स मरुस्थलीय मृदा का जो विस्तार है ना, ये आपका राजस्थान में है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अब आइए देखिए यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि इनमें किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है। निर्यात का अर्थ होता है एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ मुंबई, बी में कोलकाता और सी में आपका दिया हुआ पारादीप और डी में आपका दिया हुआ विशाखापत्तनम। तो यहाँ पे जो है ना विशाखापत्तनम एक बंदरगाह है और इससे लोहे का निर्यात किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 12 नंबर प्रश्न कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। ये भी काफी महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें हम लोग इंक्लूड किए हैं, इसीलिए आप जो है ना वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा। तो फ्रेंड्स काली मृदा का जो दूसरा नाम है ना, वो आपका क्या है, रेगुन मृदा है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, रेगुन मृदा। और आप हमें बताना कि कपास की खेती जो की जाती है ना, कौन सा मिट्टी में की जाती है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा जो 13 नंबर प्रश्न है क्या कर रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। ये भी प्रश्न आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 ईस्वी में जो लगा था ना, ये आपका अफ्रीकी कन्वेंशन लगा था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न, ये भी काफी महत्वपूर्ण है आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ध्यान से कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस ये जो बनाया जाता है ना, जिप्सम से तैयार किया जाता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जिप्सम। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आइए देखिए यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा। ये भी काफी महत्वपूर्ण है, इसको भी अच्छी तरह से याद रखिए। यानी कि क्या कर रहा है कि कौन सा खनिज ऐसा है जिसमें उड़ीसा में सबसे ज्यादा उत्पादक होता है। लो एस्क का होता है या फिर तांबा का होता है या फिर टीन का या फिर मैग्नीज का। तो देखिए उड़ीसा में जो है ना सबसे ज्यादा जो उत्पादक होता है ये आपका मैग्नीज का होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, मैग्नीज। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है। तो देखिए भारत में जो तांबा का कुल भंडार है ना, वो आपका 125 करोड़ टन है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न, ये क्या कह रहा है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। देखिए एल्युमिनियम का जो निर्माण होता है ना, इसके लिए कौन सा खनिज की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ मैग्नीज, टीन या फिर लोहा या फिर बॉक्साइट। तो देखिए एल्युमिनियम का जो प्रमुख एस्क होते हैं ना, वो आपका बॉक्साइट होते हैं। यानी कि एल्युमिनियम का जो निर्माण किया जाता है बॉक्साइट से किया जाता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, बॉक्साइट। और यह मुख्य रूप से एल्युमिनियम ऑक्साइड या फिर आयरन ऑक्साइड और कुछ अशुद्धियों से मिलकर बना होता है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि इनमें से कौन लोहयुक्त खनिज का उदाहरण है। तो देखिए लोहयुक्त खनिज जिसमें लोहा पाया जाता है। देखिए लोहयुक्त खनिज क्या क्या होते हैं, मैग्नीज और क्रोमाइट, ये ऐसे खनिज होते हैं जिसमें लोहा के अंश पाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ मैग्नीज। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, मैग्नीज। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमारा जो 19वां प्रश्न है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है। ये भी काफी महत्वपूर्ण है, इसको भी अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक देखिए। तो फ्रेंड्स मेढक का जो प्रजनन होता है ना, उसको नष्ट करने वाला जो रसायन होता है वो आपका एड्रीन होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, एड्रीन। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अब आइए देखिए यहाँ पे 20वां प्रश्न क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी ध्यान से देखिए कि समुद्र क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर तक यहाँ पे आप सभी को बताना है कि संपदा निहित है। तो देखिए समुद्र क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के 19.2 किलोमीटर क्षेत्र तक जो है ना संपदा निहित है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अब आइए देखिए यहाँ पे 21वां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग होता है। तो फ्रेंड्स बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में टंगस्टन का उपयोग होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, टंगस्टन। और आप हमें बताना कि टंगस्टन का गलनांक कितना होता है और इसका कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अब आइए देखिए हमें 22वां प्रश्न क्या कह रहा है कि वनस्पति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इसको भी अच्छी तरह से याद कीजिए। तो देखिए वनस्पति रिपोर्ट के अनुसार, जिसको हम लोग कहते हैं IFSR यानी कि फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। तो देखिए वनस्पति रिपोर्ट के अनुसार जो भारत में वन का विस्तार है ना, वो आपका 20.55 यानी कि 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 20.55%। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं।
अब आइए देखिए यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न, ये भी काफी महत्वपूर्ण है कि किस खनिज में भारत सुसंपन्न है। तो फ्रेंड्स, भारत में जो सबसे ज्यादा खनिज पाया जाता है ना, वो आपका लोहा पाया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और भारत में जो है ना, लगभग में 93% जो होता है लोह अयस्क पाए जाते हैं। और इसके अलावा आपका 84% हो गया कोयला और 70% क्रोमाइट पाया जाता है। और इसके साथ साथ 70% अभ्रक भी पाया जाता है। ठीक है, अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अब आइए देखिए यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। तो फ्रेंड्स, कपास की खेती के लिए जो मिट्टी सर्वोत्तम होता है ना, वो आपका काली मिट्टी होता है। क्या होता है? काली मिट्टी। और कपास के लिए काली मिट्टी सर्वोत्तम होती है। और आप सभी को पता होगा कि भारत में कपास की खेती मुख्य रूप से कहाँ कहाँ होता है? महाराष्ट्र में होता है, गुजरात में होता है, और इसके साथ साथ आंध्र प्रदेश में की जाती है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अब आइए देखें 25 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये भी काफी महत्वपूर्ण है, इसको भी अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, झारखंड का जो कोडरमा है ना, ये आपका अभ्रक खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और कोडरमा को जो है ना, भारत की माइका कैपिटल भी हम लोग कहते हैं। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अब आइए देखिए यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट, आपके मैट्रिक परीक्षा में पूछा जा चुका है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। तो देखिए, यूरेनियम का जो प्रमुख उत्पादक स्थल है ना, वो आपका जादूगोड़ा है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, जादूगोड़ा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो देखिए, उड़ीसा जो है ना, सबसे ज्यादा जो किस खनिज का उत्पादक है, वो आपका मैंगनीज का है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मैंगनीज। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अब आइए देखिए यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि संविधान की धारा 21 का संबंध है। ये भी प्रश्न आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पिछले वर्ष कई बार पूछा जा चुका है। तो देखिए, संविधान की धारा जो 21 का संबंध है ना, वो आपका वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न, ये भी काफी महत्वपूर्ण है कि बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है। तो देखिए, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है, वो आपका 80% होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 80। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अब आइए देखिए यहाँ पे 30वां प्रश्न क्या कर रहा है कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो फ्रेंड्स, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण क्या क्या होते हैं? कोयला होते हैं, पेट्रोलियम होते हैं और प्राकृतिक गैस होते हैं। लेकिन ये विद्युत जो होते हैं ना, ये आपका प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 31वां प्रश्न कि भारत के किस भूगर्भिक समूह में कोयला पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, भारत के गोंडवाना समूह में कोयला पाया जाता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, गोंडवाना समूह। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए भाई 32वां प्रश्न कि निम्न में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है। तो देखिए, सबसे उपजाऊ मिट्टी क्या होता है? आपका जलोढ़ मिट्टी होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 33वां प्रश्न कि क्या कर रहा है कि गोवा के संयुग में कौन खनिज पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, गोवा के संयुग में जो खनिज पाए जाते हैं ना, वो आपका लोहा खनिज पाए जाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, लोहा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अब आइए देखें यहाँ पे 34वां प्रश्न, ये भी काफी महत्वपूर्ण है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है। तो फ्रेंड्स, भारत के राजस्थान राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 35वां प्रश्न कि बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड्स, बादाम पहाड़ जो है ना, ये किस प्रकार के खनिज के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे आपका हो जाएगा लोह अयस्क। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, लोह अयस्क। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अब आइए देखें यहाँ पे 36वां प्रश्न, ये भी काफी महत्वपूर्ण है कि भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। तो फ्रेंड्स, भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्रफल वाला जो राज्य है ना, वो आपका मध्य प्रदेश है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। और ये मध्य प्रदेश जो है ना, भारत के पूरे जंगलों में से 30% एरिया को यह कवर करता है, यानी कि ये वन का विस्तार। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अब आइए देखिए फिर 37वां प्रश्न, ये भी काफी महत्वपूर्ण है कि ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। तो फ्रेंड्स, ऊर्जा का जो गैर पारंपरिक स्रोत होते हैं ना, वो आपका कोयला होते हैं, आपका पेट्रोलियम होते हैं और इसके साथ साथ प्राकृतिक गैस भी होते हैं। लेकिन ये विद्युत जो होते हैं, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत नहीं होते। यहाँ पे आपका नहीं होगा, ठीक है, नहीं छूट गया, यहाँ पे आप नहीं कर दीजिएगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं।
तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 38वां प्रश्न कि इनमें कौन मैंगनीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है। तो देखिए यहाँ पे आप सभी को बताना है कि कौन जो है ना मैंगनीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है। ऑप्शन ए में आपका दिया उड़ीसा या फिर कर्नाटक या फिर तमिलनाडु, आपका डी में दिया हुआ महाराष्ट्र। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 39वां प्रश्न क्या कर रहा है कि वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। ये भी प्रश्न आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है। प्रीवियस ईयर में आप क्वेश्चन बैंक को प्लाट के देख सकते हैं। तो देखिए वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही जो है ना हम लोग पृथ्वी को कहते हैं नीला ग्रह। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा नीला ग्रह। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अब आइए देखिए यहाँ पे 40वां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु मात्रा में अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है ना हमारा खंबात की खाड़ी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें जो है ना हम लोग 1 से लेकर 40 तक प्रश्न देखिए जो आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर करना। अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो पे।